हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड के करंट अफेयर क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए थे, जिससे आई होप आप सभी को हेल्प मिली होगी, क्योंकि आपका यूकेपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर रिवाइज्ड वाला जारी हो चुका है और आप सभी ने अपने आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर ली होगी। तो बंदी रक्षक का एग्ज़ाम भी आप लोगों का होने वाला है। जिन जिन लोगों ने फ़िज़िकल टेस्ट दिए थे और आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपका जो बंदी रक्षक का एग्ज़ाम है वो 15 अक्टूबर को होने वाला है, जिसके लिए अभी बहुत ही कम डेज़ आपके पास बच चुके हैं। तो इन दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर को देखना चाहिए, उसका रिवाइज़ करना चाहिए और जितना ज़्यादा समय हो सके आप अपने करंट अफेयर को दें, क्योंकि लास्ट वक्त में करंट अफेयर पढ़ने से काफ़ी जल्दी वो याद हो जाती है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में जो करंट अफेयर देखी थी वो आपकी इस साल की जून महीने से लेकर सितंबर महीने तक थी। तो आज की वीडियो में हम सितंबर मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के नोट्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बंदी रक्षक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप इनको नोट करिए या फिर समझिए। तो वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है वो है उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस घाटी को इको टूरिज्म जोन के लिए तैयार किया जा रहा है। इको टूरिज्म जोन के लिए तैयार किया जा रहा है उत्तराखंड की चोपता घाटी को। चोपता घाटी का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो इसी के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म जोन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा चोपता घाटी। अब देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है उत्तराखंड में डोलियानधार स्थान पर विशाल त्रिशूल की स्थापना की गई है। तो यहाँ से ऐसे आपके क्वेश्चन बनेगा कि किस स्थान पर उत्तराखंड में एक भव्य त्रिशूल की स्थापना की गई है। तो देखिए, डोलियाधार आपको नाम कैसे याद रखना है, ये पड़ता है आपके चमोली ज़िले में। चमोली ज़िले में नंदा देवी राजात यात्रा का जो एक पड़ाव आता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला अंतिम पड़ाव जो बाण आपका जो गांव आता है, बाण नाम का स्थान आता है, तो उसी के आसपास में डोलियानधार भी स्थित है और यहीं पर विशाल त्रिशूल की स्थापना उत्तराखंड में की गई है। तो आपको याद हो जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला है उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जीआई। तो जीआई टैग का आपने नाम सुना होगा, उत्पादों को ये दिया जाता है। तो इसी का एक महोत्सव आयोजन होने वाला है, वो होने वाला है आपका नवंबर मंथ में। तो काफ़ी भव्य यहाँ पर महोत्सव मनाया जाने वाला है, जिसमें कि आपके टोटल उत्तराखंड के 18 उत्पादों को इस टैग को दिया जाएगा, यानी कि जीआई टैग 18 प्रोडक्ट्स को उत्तराखंड के दिया जाएगा। तो ये किस ज़िले में होगा वो आपको बताना है। तो ये कहाँ पर होगा, देहरादून ज़िले में नवंबर मंथ में होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड ने सेवा क्षेत्र के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि उत्तराखंड में किस क्षेत्र में एक नई नीति को मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड ने 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की आशंका जताई है। कि सरकार का कहना है कि लगभग 20 लाख रोजगार इस नई नीति के द्वारा ही दिए जाएंगे। ठीक है, सेवा क्षेत्र में ये एक नई नीति को मंजूरी दी गई है। अब अगला जो पॉइंट है वो है उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार। तो दोस्तों, आपने तीलू रौतेली पुरस्कार तो पढ़ा होगा। तीलू रौतेली हमारे उत्तराखंड की वीरांगना थी, तो इन्हीं के नाम से तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है हर साल। तो इस बार 2023 में इस पुरस्कार से उत्तराखंड की टोटल 14 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। अब आपको इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये खुद ही एक वीरांगना है। तो इनका जो पुरस्कार है वो भी ऐसे ही महिलाओं को दिया जाता है जो कि उत्तराखंड में या फिर देश विदेश में नाम रोशन करती हैं। तो इसी क्षेत्र में इनको दिया जाता है ये पुरस्कार। तो इस बार 14 महिलाओं को दिया जाना है। उत्तराखंड में सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, बलराज नेगी का आपने नाम सुना होगा। कहाँ पर आपने इसका नाम सुना है, जब आपने उत्तराखंड की फिल्मों वाला पोर्शन पढ़ा होगा, गढ़वाली फिल्म घर जमाए। तो इसके अभिनेता रहे हैं बलराज नेगी, जिनको उत्तराखंड में सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर में केवल आपको नाम नहीं रटने होते,
कि सीधे आप अगर अवार्ड मिल रहे हैं किसी को या फिर कोई भी नीति हो रही है तो उसमें जो नाम होते हैं किसी भी इंसान के, तो उसका संबंध देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपने देखा कि बलराज नेगी को सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 मिला, लेकिन इनका संबंध किससे है, आखिर इनका व्यक्तित्व के बारे में क्या खास बातें हैं वो आपको जाननी चाहिए। इससे आपको अपनी उत्तराखंड की जीके भी याद होती है और साथ ही करंट अफेयर के उस क्वेश्चन को याद करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। तो गढ़वाली फिल्म घर जमाई के अभिनेता हैं ये। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा आता है, उत्तराखंड के सीएम धामी द्वारा डॉक्टर हरपाल नेगी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो डॉक्टर हरपाल नेगी हैं उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अवार्ड क्यों दिया गया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसका भी नाम आप पढ़ते हैं उसके बारे में आपको जानना होता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। डॉक्टर हरपाल नेगी जो हैं ये पिंडर घाटी के समाज सेवी हैं और उत्तरांचल युवा एवं ग्रामीण विकास के ये सचिव और निदेशक भी हैं, ठीक है। इस संस्था के माध्यम से, जो नाम है उत्तरांचल युवा एवं ग्रामीण विकास संस्थान, तो इस संस्था के माध्यम से इन्होंने समाज में फैली हुई विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने का कार्य किया है और साथ ही उत्तराखंड में शिक्षा, पर्यावरण की स्वच्छता के संबंध में भी ये कार्य करते रहते हैं। इसीलिए इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो फ्रेंड्स, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा इस तरह से करंट अफेयर को याद करने का तरीका। और उत्तराखंड की करंट अफेयर याद करना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है जो भी लोग उत्तराखंड की जीके पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो अगला टॉपिक है उसमें आया है एक महिला का नाम, जिनका नाम है रितुका सिलसवाल। रितुका सिलसवाल को राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। वह उत्तराखंड के टिहरी जिले से संबंधित हैं, ठीक है। उनको किसके लिए चयनित किया गया है, राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार। अब राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार ऐसे युवाओं को दिया जाता है जो कि मानव अधिकारों के हितों के संबंध में कार्य करते हैं, ठीक है। अवार्ड भी आपको पता होना चाहिए कि किस संबंध में दिया जाता है और जिनको मिला है, जो चयनित किए गए हैं, उनका संबंध भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार मैंने आपको बताया कि मानव अधिकारों के संबंध में दिया जाता है। अगर हम लोग मानव अधिकारों से जुड़े हुए कोई भी हित का कार्य करते हैं तो हमें ये पुरस्कार मिलता है। अब हम देखते हैं कि इनको ये पुरस्कार क्यों मिला है, ठीक है। इनके व्यक्तित्व की क्या खास बात है जो इनको ये पुरस्कार मिला है। तो रितुका जी जो हैं टिहरी शिक्षा के स्तर में कार्य कर रही हैं। अब टिहरी शिक्षा के स्तर में कार्य कर रही यानी कि वो बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए काम कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया मानव अधिकारों के बारे में, तो शिक्षा भी एक हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो उसके ही स्तर को ऊपर उठाने के लिए कार्य कर रही है ताकि जो टिहरी के बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए, ख़ास तौर पर शिक्षा के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेज के लिए पलायन ना करें, ठीक है। उत्तराखंड के किसी मैदानी जिलों में या फिर उत्तराखंड से बाहर कहीं पर पलायन ना करें, वो टिहरी में रहकर ही अपनी शिक्षा को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें। इसीलिए शिक्षा स्तर में वह कार्य कर रही हैं। तो रितुका श्रुतिका सिलसवाल का नाम आपको याद हो गया होगा कि राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार इनको चयनित हुए हैं ये। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट अपना जो टॉपिक देखते हैं वो है राज्य आंदोलनकारी आरक्षण संबंधी विधेयक। तो राज्य आंदोलनकारी आरक्षण संबंधी विधेयक पर सुझाव देने के लिए प्रेमचंद्र अग्रवाल जी की अध्यक्षता में एक प्रवर समिति का गठन किया गया है। अब यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि जो राज्य आंदोलनकारी आरक्षण संबंधी विधेयक के लिए एक प्रवर समिति तैयार की गई है, उनके अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे कि प्रेमचंद्र अग्रवाल इनके अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछें कि राज्य आंदोलनकारी आरक्षण संबंधी विधेयक के लिए किस नाम से समिति बनाई गई है, तो आपको याद रखना है प्रवर समिति बनाई गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन से भी अनेक करंट अफेयर्स याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और बंदी रक्षक का एग्ज़ाम आपका 15 अक्टूबर को होने वाला है। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। और इस करंट अफेयर की सीरीज़ को हम जारी रखेंगे ताकि आपको उत्तराखंड जीके के साथ साथ उत्तराखंड करंट अफेयर भी रिवाइज हो जाए। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।